Welcome to another episode of Bake with an Expert. This is your chef Saad Bhatt. I really hope you guys must be having a lot of food with amazing recipes. मेरी रेसिपी से खाने बना रहे होंगे and I really hope कि आप लोग मुझे फीडबैक भी दीजिए इस चीज़ का. Alright, so आज की जो हमारी दोनों रेसिपीज़ हैं बहुत ही झटपट बनने वाली हैं and एक है डिज़र्ट, एक है सेवरी. हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपने डिज़र्ट की तरफ. हमारा जो आज का डिज़र्ट है वो बनने वाला है लेमन बंट केक. अब आप लोग सोच रहे होंगे ये बंट है क्या? लेमन तो है, लेमन तो समझ आती है, लेमन बंट है क्या? ऑलराइट, तो लेमन बंट केक होता ये है कि सिंपल आपका जो मोल्ड है ना उसका डिफरेंस है. अब मोल्ड आप बहुत सारे तरीके के अवेलेबल हैं मार्केट में, बहुत शेप्स के हैं, बहुत वेरिएशंस हैं. हमने क्या करना है, बंट केक एक सिंपल टी केक होता है जिसका हम थोड़ी वेरिएशन देंगे लेमन जेस्ट के साथ एंड उसको हम इस मोल्ड के अंदर बनाएंगे ताकि इजीली एयर जो है ना इनकॉर्पोरेट होके अच्छा सा एक एलिगेंट तरीके से शेप निकले. अच्छा सा हम एक ग्लेज तैयार करेंगे पाउडर शुगर का, लेमन जेस्ट और ड्रिजल करेंगे और हम आपको अच्छे तरीके से सर्व कर देंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं आपको बता दूं जो मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पर. इंग्रेडिएंट्स वो हैं कि मैं सबसे पहले सारी चीज़ मेजन प्लस मेरे सामने है. यहाँ पर मेजन प्लस वो होता है जो सारी चीज़ें आप पहले से प्रेप करके सामने रख दें. ये एक फ्रेंच टर्म है. बेकिंग जब भी करें सबसे पहले एक रूल बना लें, अवन को करना है प्री हीट 180 डिग्रीज पे. केक को जो भी अगर आप बना रहे हैं, सेवरी हो गया, डिज़र्ट हो गया, कुछ भी, प्लीज़ अवन को प्री हीट कर लें. उसके बगैर आपका जो केक है, कोई भी चीज़ है, वो डिज़ास्टर हो जाएगा. ओके, सो हम लोग ने यहाँ पर स्टार्ट करें लेमन बंट केक की इंग्रेडिएंट्स. मेरे पास है यहाँ पर फ्लावर. अब फ्लावर है यहाँ पर मेरे पास 1 1/4 कप फ्लावर है. बेकिंग पाउडर इसमें हम ऐड करेंगे. बेकिंग पाउडर मेरे पास 1 टीस्पून है, मैं अभी से इसमें ऐड कर दूं. 3 एग्स रूम टेम्परेचर पे हों. अच्छा, सारी चीज़ें प्लीज़ आपकी रूम टेम्परेचर पे हों, सही है, क्योंकि वरना वेरी कर जाता है. कभी कोई फ्लावर आपका ठंडा होता है, कभी अंडे ठंडे होते हैं, तो फिर वो कंप्लेन आ जाती है कि केक मेरा अच्छा नहीं बना, राइस नहीं हुआ, ये नहीं हुआ. अच्छा, अब ये है कि मैंने बेकिंग पाउडर तो इसमें डाल दिया है. कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जिसमें अंडे नहीं डलते. उसका आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 अंडे मैंने लिए हुए ना, तो उसका जो सेम आप क्या करेंगे, ऑयल ले लेंगे. ऑयल आपने डालना है 3/4 कप सेम रेसिपी में, क्योंकि कुछ लोगों को ऑब्वियसली कुछ लोग होते हैं जो अंडा खाते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने चीज़ों के अंदर, अपने डिज़र्ट्स में, और कुछ नहीं करते. तो हमारे पास यहाँ पर जो आज है एग वाला केक ही बनाऊँगा जो टी केक होता है. ऑलराइट, तो यहाँ पर मेरे पास फ्लावर है 1 1/4 कप और फ्लावर, 3 अंडे हैं, शुगर है मेरे पास कास्टर शुगर 3/4 कप, सेम 3/4 कप सॉफ्टेंड बटर, सही है. यहाँ पर 3 टेबलस्पून है मेरे पास मिल्क, अगेन रूम टेम्परेचर पे. पिंच ऑफ सॉल्ट, वनीला एसेंस, पिंच ऑफ सॉल्ट, हल्का सा पिंच ले लें. और अच्छा, एक और चीज़, लोग ये बोलते हैं कि सॉल्ट हम क्यों डालते हैं. सॉल्ट इसलिए डालते हैं क्योंकि आपका जो पैलेट है ना उसमें थोड़ा सा खट्टा आना चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल मीठा खाते रहेंगे ना, हमेशा कोई भी डिज़र्ट होगा सिर्फ पिंच ऑफ सॉल्ट ज़रूर होता है. तो एक वेरिएशन बनाते हैं इसकी, क्योंकि आपका जो पैलेट होता है ना उसको थोड़ा सा टैंगी की भी ज़रूरत होती है. तो प्रॉपर पूरा मीठा होगा ना तो आपकी हेल्थ के लिए भी सही नहीं है. थोड़ा सा एक हल्का सा एक पिंच ऑफ सॉल्ट डालें इसमें आपके डिज़र्ट, क्योंकि ये जो रेसिपीज़ होती हैं इसमें होता है ये पिंच ऑफ सॉल्ट. क्योंकि एक मेरी व्यूवर हैं तो उन्होंने कमेंट किया था कि हम सॉल्ट क्यों डालते हैं, तो इस वजह से डालते हैं क्योंकि आपका जो पैलेट है उसको एक थोड़ा सा ना इन्हांस करने के लिए आपके डिज़र्ट्स को. हम लोग स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर मैं लेता हूँ एक बोल के अंदर मैं डाल रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास है बटर, सॉफ्टेंड बटर है. सॉफ्टेंड बटर ले लें इसमें आप, ताकि इजीली इसमें कोई लम्प्स ना बने आपके. अच्छे तरीके से मैं इसको स्क्रैप ऑफ कर लूँ अपने बोल से सारा बटर. अच्छा, इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ कास्टर शुगर. अब क्या करना है, हमने इसको अच्छे तरीके से बीट करना है ताकि ये बिल्कुल एक स्मूथ फॉर्म में आ जाए. पहले थोड़ा सा आप ना कोशिश करें क्योंकि उड़ेगा. बहुत जल्दी ये केक बनने वाला है एंड आप इसको शाम के टाइम पे चाय के साथ भी ले सकते हैं. अपनी दावतों में इसको ऐड कर लें. इसके ऊपर अच्छे तरीके से टॉपिंग्स डालें, सीजनल फ्रूट डालें, इसके ऊपर सिरप्स डालें
एंड सर्व करें। इवन आइस क्रीम के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा, मैं प्रॉपर तरीके से इसको ना कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जो इसके अंदर जो शुगर है वो इनकॉर्पोरेट हो जाए बटर के साथ और एक फ्लफी सा टेक्सचर आ जाए। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपके पास कास्टर शुगर नहीं है तो आप लोगों ने क्या करना है, पिसी हुई चीनी ले लें, उसका भी कोई इशू नहीं है। पिसी हुई चीनी ले लें एंड उसको आप कर लें इनकॉर्पोरेट। एंड ज़रूरी नहीं है कि हैंड मिक्सर आपके पास हो, आप स्पैचुला से भी फोल्ड कर सकते हैं। इवन जो आपका विस्क है उससे भी आप बना सकते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं डाल रहा हूँ एग्स। अच्छा, कोशिश करें प्लीज़ कि एक एक करके डालें अंडा, क्योंकि कभी कभार होता है अंडे ख़राब निकलते हैं। अच्छा, एक एक करके मैं डालूंगा और इसमें वापस आपने मिक्सर चला देना है। अब इसमें दूसरा अंडा डाल रहा हूँ। लास्ट जो मेरा तीसरा ये जो एग है, प्लीज़ मेक श्योर कि जो आपका अंडा है ना वो रूम टेम्परेचर पे हो, सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे हो, आपका अवन प्रीहीटेड हो। एंड जब भी आप बेकिंग करें प्लीज़ सब्र से आराम से बेकिंग करें, क्योंकि जल्दी जल्दी में आपके बेकिंग के जो प्रोडक्ट है इनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। अच्छा, अब इसी के अंदर मैं क्या करूँगा, वनीला एसेंस, एंड मिल्क, 3 टेबलस्पून ऑफ मिल्क एंड वनीला एसेंस डाल दिया था, थोड़ा सा रह गया, और 1 टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस। अगेन इसको हम कंबाइन करेंगे। अच्छा, ये हो गया। मैं क्या करूँगा, स्पैचुला ले लेता हूँ साथ में एंड मैं इसके अंदर डाल लेता हूँ फ्लावर, 1 1/4 कप ऑफ फ्लावर। मैं इसको करूँगा प्रॉपर तरीके से एयर इनकॉर्पोरेट एंड मिक्स करूँगा। आप लोग लीजिए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। हम लोग ने अपना बैटर हमारे मोल्ड के अंदर शिफ्ट कर लिया था। प्रॉपर तरीके से इनकॉर्पोरेट कर लें विद द हेल्प ऑफ अ स्पैचुला और अ विस्क, दैट्स फाइन। मिक्सर को आपने साइड पे कर देना है। मैं थोड़ा सा अपने बैटर को ना साफ़ कर दूँ अपने टिन को, ताकि ये जब अच्छा, अगेन आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको पैड करें। वैसे ज़रूरत तो एज सच नहीं है, क्योंकि ये इटसेल्फ थोड़ा सा थिक बनेगा बैटर। विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला इसको अच्छे तरीके से इवन लेयर लगा लें आप, प्रॉपर लेवल्ड हो। मैं इसको डाल रहा हूँ अब अपने ओवन के अंदर। देयर यू गो। 10 मिनट्स और 15 मिनट्स, जस्ट मेक श्योर टू कीप एन आई। अच्छे तरीके से ये राइज हो जाएगा, कलर आ जाएगा, इसको निकालें। एंड जो इसके ग्लेज है ना, वो यहाँ पर है 1 कप ऑफ पाउडर शुगर। उसके अंदर मैं जो डाल रहा हूँ वो है मिल्क।
अब 2 टेबलस्पून्स ऑफ मिल्क एंड अच्छे तरीके से इसको मैं मिक्स कर दूंगा ताकि ये ग्लेज बन जाए। थोड़ा सा और हम मिल्क डाल देंगे इसमें जब ड्रिजल करना होगा, ज़्यादा नहीं क्योंकि फिर बहुत रनी हो जाता है और फिर क्लियर फॉर्म आ जाती है बिल्कुल, तो वो नहीं चाहिए। मैं थोड़ा सा वाइट इस पर ग्लेज आएगा ना तो वो बड़ा प्यारा लगेगा। एंड आखिर में हम क्या करेंगे, जब ये में हमारा केक आ जाएगा बाहर तो हमारे पास है यहाँ पर लेमन्स। अच्छा, अब होता ये है कि लेमन, ऑब्वियसली लेमन बन केक है, मैंने इसके अंदर जेस्ट नहीं डाला, जेस्ट मैं ऊपर से ड्रिजल करूँगा क्योंकि होता है कि कभी कभार जो लेमन जो है ना, जेस्ट जो है कभी कड़वा फील करता है, तो आपके पैलेट पे बहुत एकदम से एक टैंगी सा टच आएगा तो वो अच्छा नहीं है। हल्का सा ड्रिजल करें ऊपर इसका जेस्ट एंड स्लाइसेस ऊपर से आप डालें एंड इसको गार्निश कर लें। ऑलराइट, हम चलते हैं अब दूसरी रेसिपी पे। दूसरी रेसिपी मेरी है, यहाँ पर मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स भी आहिस्ता आहिस्ता बता दूँगी क्या हैं। यहाँ पर बहुत सारा देख रहे होंगे इंग्रेडिएंट्स जो मेरे पास हैं। मैं बना रहा हूँ आज वेजिटेबल ग्रेटिन। सबसे पहले ये बता दूँ कि आज है वेजिटेबल डे एंड सरप्राइजिंगली जो आज मेरी डिश है वो भी पूरी वेजिटेरियन है, तो सारे व्यूवर्स जो वेजिटेरियन है वो आप देख सकते हैं एंड आप प्लीज़ बनाएं इसको एंड फीडबैक दीजिए। और सबसे पहले मैंने क्या किया था, ये जो आलू है इसको मैंने देख सकते हैं कि स्लाइसेस काट लिए थे इसके, पूरे नहीं काटने, थोड़ा सा इसके जो एंड है ना उसको बचा लेना है। अब ग्रेटिन होता क्या है, ग्रेटिन मैं आपको बता दूं, ग्रेटिन एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी डिश जिसके ऊपर ब्रेड क्रम्स हो और चीज़ की लेयर हो, जो क्रिस्प एक आ जाए, उसको ग्रेटिन बोलते हैं। अब आप ग्रेटिन किसी चीज़ में भी इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, कोई चिकन की डिश बना रहे हैं उसमें बना लें, जैसे मैंने कैसरोल बनाया था उसमें भी ग्रेटिन का एक लेयर डाली थी। तो ग्रेटिन इज़ बेसिकली ब्रेड क्रम्स एंड चीज़। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास है 1 कप फ्रोज़न पीस एंड कैरेट्स, प्रॉपर तरीके से कटे हुए हैं। मैंने वैसे फ्रोज़न लिए थे, फ्रोज़न आप क्या किया करें, फ्रोज़न करके ना इसको काट के अच्छे तरीके से फ्रीज़ कर लें ताकि इसको बार बार ज़रूरत ना पड़े। मिल्क है यहाँ पर मेरे पास 1/2 कप ऑफ मिल्क। यहाँ पर मेरे पास ब्रेड क्रम्स है 1 कप ऑफ ब्रेड क्रम्स। अब मेरे पास है चीज़। अब पर्सनली मुझे ना मोज़रेला चीज़ पसंद है क्योंकि उसके स्ट्रिंग्स निकलते हैं। मोज़रेला का आप ब्लॉक ले लें, 1/2 ब्लॉक ले लें, अच्छे तरीके से इसको ग्रेट करेंगे एंड में। क्रीम है मेरे पास 1 कप ऑफ क्रीम। कॉर्न एज रिक्वायर्ड, आपको जितने चाहिए कॉर्न आप ले लें। यहाँ पर मेरे पास पोमोग्रेनेट है, वो भी गार्निश के लिए। मेरे पास है यहाँ पर ऑरिगेनो, मिक्स्ड हर्ब्स और अच्छा पार्सले भी इसमें मैंने रखा वैसे, पार्सले एंड मिक्स्ड हर्ब्स में क्या है, सारी इटालियन सीजनिंग आ जाती हैं। ये मेरे लिए 1/2 टेबल स्पून। अगेन यहाँ पर मेरे पास है, देख सकते हैं, चिकन पाउडर है, पिंच डाल लें। मैं वैसे 1/2 टीस्पून डाला है मैंने क्योंकि अच्छा लगता है टेस्ट इसके अंदर। चॉप्ड अनियन 1 टेबल स्पून डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास जूलियन भी चॉप पड़े हुए हैं, यहाँ पर चॉप्ड अनियंस एंड जूलियन साइज्ड, ये मीडियम मैंने प्याज दिया था उसको जूलियन कर लिया था। अगेन गार्लिक के बगैर आपकी जो सॉस है वो बनती नहीं है। अच्छा सा एक टेक्सचर आता है, बड़ा अच्छा बाइट जो आता है ना ये गार्लिक एंड अनियन का। अच्छा, उसके बाद मेरे पास बटर है, 3 टेबल स्पून बटर जाएगा एंड पेपरोनी। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं असेंबल कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग सॉस बना लें अपनी। अच्छा, आप लोग ये देखते होंगे कि जो सॉस मैं बनाता हूँ, सॉस में मैं रू नहीं बनाता। अच्छा, रू होता क्या है, रू इज़ बेसिकली फैट एंड फ्लावर। आप लोगों की कुछ रेसिपीज़ होंगी जो इंटरनेशनल रेसिपीज़ होती हैं, उन पर लिखा होता है रू डालना है। अब लोग बोलते हैं रू होता क्या है, रू वो चीज़ होती है जो आप लोग स्टार्ट में पहले बनाते थे कि बटर डालें, फिर उसमें आप मैदा डालें, उसको मिक्स करें, फिर वाइट सॉस बनाएं। बिल्कुल हम वैसा नहीं करेंगे क्योंकि आपके जो रेस्टोरेंट्स में ना, एक सीक्रेट बता दूं, रेस्टोरेंट में आपके क्रीम एंड मिल्क डलता है, दैट्स इट। क्योंकि रू में ना थोड़ा ग्रेनी टेक्सचर आता है, जो मैदा होता है ना वो ग्रेन्स छोड़ देता है पीछे। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, अच्छा हीप्ड मैंने लिया है, निकाल लूँ इसको, बटर। अच्छा, प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी आप सॉस बनाएं ना बटर में बनाएं।
और बटर में क्यों बनाएंगे? क्योंकि इसका जो टेक्सचर है सॉस का बहुत अच्छा आता है। अच्छा, इसी के अंदर मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास अनियन है 1 टेबलस्पून एंड गार्लिक, ये प्रॉपर तरीके से मेजर्ड है। ये दोनों जो मेजरमेंट जो मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने डाली हैं 1 टेबलस्पून। प्रॉपर तरीके से चॉप है। 1 टेबलस्पून मैंने लिया था बटर, उसके अंदर मैंने डाल दिया था चॉप्ड गार्लिक एंड अनियन। अच्छे तरीके से इसको ट्रांसलूसेंट कर लें। साथ साथ मैं अपने केक को भी देखता जाऊं। अच्छा, जस्ट होप, हाँ, इसकी ना फ्लेम आपने तेज़ नहीं करनी क्योंकि बहुत जल्दी ना जलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल लो फ्लेम में पकाएं। अच्छा, दूसरा मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर क्या करना है, हमने थोड़ा सा बस हल्का सा इसको सॉटे करना है अपनी वेजिटेबल को जो फ्रोज़न है। मैं ग्रीस अच्छा, मैंने इसमें थोड़ा सा ग्रीस किया था ऑयल एंड 1 कप ऑफ कैरेट एंड पीस। अच्छा, ये अब अच्छा सा ट्रांसलूसेंट सा ना हो गया है ये प्याज हमारा, प्याज एंड गार्लिक। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगा क्रीम, 1 कप ऑफ क्रीम, क्रीम के साथ जाएगा दूध, आधा कप दूध है हमारे पास, 1 कप क्रीम। ये थोड़ी सी साइड्स रह गई हैं, मैं इसको भी स्क्रैप ऑफ कर लूँ अच्छे तरीके से। अच्छा, मैं इसको करता हूँ प्रॉपर तरीके से असेंबल, अच्छे तरीके से मिक्स करता हूँ। आप लोग लीजिए एक ब्रेक। वेलकम बैक। हम लोग अपनी सॉस को थोड़ा सा थिकन कर लेते हैं। मैंने क्या किया था, 1 पिंच चिकन पाउडर डाल दिया था क्योंकि मेरी सॉस थिक हो रही है। अच्छा, आप लोगों ने करना क्या है, जब आपकी सॉस थिक हो जाए थोड़ा सा इसमें आपने क्या करना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी डाल दें। समझे, 1 टेबलस्पून पानी डाल दें इसमें एंड उसके साथ साथ मैं अपनी सीजनिंग डाल देता हूँ इसमें, सॉल्ट, पेपर। सॉस अपने हिसाब से आप ये डाल दें, सॉल्ट एंड पेपर जितनी भी सीजनिंग है, क्रश रेड चिली, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा स्पाइस बढ़ाएंगे इसमें हम। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर वैसे ही ऑलरेडी मिक्स्ड हर्ब्स थे, ये मिक्स्ड हर्ब्स मैंने डाल दिए इसमें। अच्छे तरीके से इसको मैं मिक्स करूँ। ये इतने मज़ेदार सी जो डिश है ना, सारे वेजिटेरियंस के लिए, प्लीज़ आप लोग ट्राई करें क्योंकि इसमें ऐसे जितना मीट तो जाता नहीं है। अगर ऑब्वियसली अब हम लोग गोश्त खो रहे हैं, हम लोग को हर चीज़ में मीट चाहिए होता है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर ना पेपरोनी ले लिया थोड़ी सी, ताकि एक अच्छा सा एक कुछ तो मीट आए मुँह में। ऑलराइट, तो हम लोग ने क्या किया था, जो यहाँ पर पोटैटोज़ हैं अच्छे तरीके से इसको मैंने काटा था। अच्छा, हमने क्या करना है, इसमें हमने पेपरोनी डालनी है। अच्छा, अब ये क्या है कि थोड़ा सा नीचे की एज छोड़ें ताकि प्रॉपर तरीके से ना पोटैटोज़ आपकी कट जाएं। मैंने इनको कर लिया था बॉयल। अच्छा, पूरा बॉयल नहीं करना आपने। अच्छा, अब क्या करना है, इसके अंदर मैं पेपरोनी डाल देता हूँ, कोई बात नहीं अगर ये पीस हट गया तो, ये नहीं, सही है। अब आपने स्टैक करना है प्रॉपर तरीके से अपने सारे पोटैटोज़। कोई बात नहीं अगर ये टूट जाए, क्योंकि हमने इसको बॉईल कर लिया था तो ये टूटेगा ऑब्वियसली। कुछ बिट्स हैं हम इसको यहाँ डाल देते हैं, कुछ बिट्स को यहाँ डाल देते हैं।
इतने मज़ेदार डिश है ना ये। प्रॉपर तरीके से ना ये फिल हो गई है। अच्छा, अब इसके बीच में हमने क्या करना है, पेपरोनी। मैं केक को भी देखता रहा हूँ। सॉस भी हमारी थिकन हो रही है। अच्छा, जो कट्स वाले साइड हैं प्लीज़ उसको ऊपर रखें। अच्छा, मीट आपकी चॉइस है, नॉट नेसेसरी कि आप कोई मीट डालें इसमें, बिकॉज ये वेजिटेरियन डिश है। क्योंकि मेरी अपनी चॉइस है, मुझे पेपरोनी ज़्यादा पसंद है तो मैं डाल रहा हूँ इसमें। अदरवाइज़ आप पेपरोनी एक्सक्लूड कर दें, कोई ज़रूरत नहीं इसमें पेपरोनी ऐड करने की। ठीक है, ये 2 बिट्स बच गए हैं, इसको भी हम डाल देते हैं इस पर। हाँ, इसको फिट करेंगे। चलें, इधर हो गया। अच्छा, अनियंस जो एम्प्टी स्पेसेस हैं थोड़े ज़्यादा ना डालें, सही है। अच्छा, अब क्या करना है, इसमें मेरे पास यहाँ पर जो हमने थोड़े से पैंसियर किए हुए थे, मैं दिखा देता हूँ आपको प्रॉपर तरीके से इसको आगे करके। इसमें हम डाल देते हैं हमारे सारे कैरेट्स, पीस। अच्छी जेनरस अमाउंट डालें। सही है, इसको क्लियर अप कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, मेरे पास यहाँ पर कॉर्न है। ये हमारी जो सॉस है, मैं सॉस इसके ऊपर डाल देता हूँ। अच्छा, थोड़ा घेरा वाला ले लेता हूँ ताकि अच्छे तरीके से ना सॉस मेरी आ जाए इसमें। एक जेनरस लेयर लगाएं सॉस की। अच्छा, अगेन कोई भी क्वेरी है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ कॉल कर लें। आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, कॉल करें। एंड कुछ भी पूछना है, कोई डिश समझ नहीं आ रही, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, आप प्लीज़ उसका भी हमें बताएं ताकि हम प्रॉपर तरीके से उसका सलूशन निकालें और जो भी रेसिपी है उसका रेप्लिका आपको इंशाल्लाह बना के सिखाएंगे। अच्छा, अगेन इसमें मैं ब्रेड क्रम्स डाल दूँगा। ब्रेड क्रम्स। अब लास्ट हम डालेंगे इसमें चीज़। चीज़ मैं ऊपर से ग्रेट कर रहा हूँ क्योंकि एक अच्छा कलर आ जाए इस पर। There you go. ये हो गया। अच्छा, अब मैं इसमें डालूंगा थोड़े से पार्सले एंड चिली फ्लेक्स। अच्छा, अब हम इसको डाल देंगे अवन के अंदर, प्री हीटेड अवन के अंदर। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर अप कर लूँ। अच्छा, मैं इसको अवन में डाल देता हूँ, आप लोग दीजिए एक शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। हम लोगों ने क्या किया था, अपने जो हमारा लेमन बन केक है उसको मैंने निकाल दिया था अवन से, मैंने रख दिया था फ्रीज़र में ताकि थोड़ा सा फ्रीज़ हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मॉइस्ट एंड बहुत सॉफ्ट बना है। प्रॉपर तरीके से कूल डाउन हो जाए उसको, फिर ही वायर रैक में आपने उल्टा करना है। उल्टा करके उसको प्रॉपर तरीके से
आपने क्या करना है, यहाँ पर जो मैंने ग्लेज़ बताया था आपको वो करना है। अब ग्लेज़ में क्या करना है, यहाँ पर 2 कप्स ऑफ पाउडर्ड शुगर, जो आइसिंग शुगर होती है, पिसी हुई चीनी, उसको हमने क्या किया था 2 टेबलस्पून ऑफ मिल्क, ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना वो प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं मैंने हमें ये कंसिस्टेंसी चाहिए। ये जो है ना प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा थिक होगा, अच्छा सा, ये लें, सही है। एंड बार बार इसको मिक्स करते रहें क्योंकि ये ऑब्वियसली ये आपकी जो पाउडर शुगर है ये थिक होना शुरू हो जाती है, तो इसको बार बार आपने इसको मिक्स करना है ताकि ये एक फर्म अच्छा पेस्ट फॉर्म में रहे। अच्छा, हमारा जो ग्रेटन है वो अच्छा सा मैं इसको कलर आने दूंगा, चीज़ जो है हमारी ऊपर, ताकि ब्रेड क्रम्स अच्छे से क्रिस्प हो जाएं। मैं क्या करता हूँ, अपने जो हमारा केक है उसको मैं निकाल लेता हूँ। ये देखें, ये हमारा केक है एंड इट्स सुपर मॉइस्ट। बस इसको मैं अच्छे तरीके से ना अब करता हूँ कि विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला थोड़ी सी इसकी साइड जो है ना वो स्क्रैप ऑफ कर लें। आपने प्लीज़ इसको अगेन प्रॉपर तरीके से इसको ठंडा होने दें, फुल ठंडा हो, चिल्ड हो, फ्रीज़र में 1 घंटा चिल्ड करें। क्योंकि इट्स वेरी मॉइस्ट, जैसे आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद ना मैं इसको निकालूंगा वायर रैक पे या प्लेट पे या प्लेटर पे, अच्छा सा इसके ऊपर हम ड्रिजल करेंगे जो हमारा ग्लेज़ है। अच्छा, अब मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि इसी पे आप वेरिएशन कर सकते हैं। आप इसके ऊपर बेरीज़ डालें, ग्लेज़ के बाद बेरीज़ डाल के अच्छा सा, आपके पास इवन सीजन फ्रूट्स इतने अच्छे अच्छे आए हुए हैं, उसको अच्छे तरीके से आप शेप काटें, उसकी ऊपर डालें। टी केक है सेम, ये वही जो रेसिपी है, ये सिंपल स्पंज केक है। इसके ऊपर हमने क्या करना है, ड्रिजल करना है लेमन जेस्ट, अच्छा तरीके से ग्रेट करेंगे, ड्रिजल करेंगे आइसिंग शुगर का जो ग्लेस है, अच्छे तरीके से इसको हम सजा देंगे। लेमन स्लाइसेस हैं हमारे पास। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ आप कैंडीड, जो आजकल बहुत फेमस कैंडीड ये लेमन्स भी आते हैं, लेमन स्लाइसेस भी आते हैं। इवन क्या करते हैं आजकल लोग, जो बड़ी बड़ी बेकरीज़ हैं वो मैक्रून्स इसके ऊपर सर्व करते हैं ताकि बहुत ही एलिगेंट और फैंसी लगे। एंड ऑब्वियसली वो चीज़ें भी आप एक्स्ट्रा ऑर्नामेंट्स जो डालेंगे इसके ऊपर तो इसकी जो वर्थ है वो और ज़्यादा ही हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको सिखा दी है कि आज प्लेन स्पंज बनाना, इसकी आप वेरिएशन कुछ भी डाल दें। इवन इसको आप बीच में से काटें, क्रीम लगाएं एंड ऊपर आप जैम लगाएं और इसको सर्व कर दें शाम में। ऑलराइट, मैं देखता हूँ इसको अच्छा सा थोड़ा सा और कलर आ जाए इस पर। आप लोग लीजिए रिकैप ब्रेक, मैं तब तक इसको वापस रखता हूँ फ्रीज़र के अंदर ताकि अच्छा सा फर्म हो जाए। एंड वेलकम बैक। हम लोग का लेमन बन केक हो गया रेडी। जो स्पंज है मैंने यहाँ पर जो ग्लेज रेडी किया था वो भी आपको दिखा दूँ, प्रॉपर फर्म होना शुरू हो जाएगा। जस्ट मेक श्योर कि उसको आप मिक्स करते रहें। ये अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ छोटा सा पीस कट करके। इतना मॉइस्ट बना है, इतना मॉइस्ट है ये प्लीज़ इसको ठंडा होने दें आप, ताकि अच्छे तरीके से ना फिर इसको जब आप कट करेंगे। अच्छा, अब क्या करना है, आपने एक जनरस अमाउंट इसमें आपने डालनी है। ये अच्छे तरीके से इसको ड्रिजल करें इस ग्लेज़ को।
एंड जो लास्ट हमारा ये छोटा सा बिट है ना, इसको भी हम ड्रिजल कर देते हैं। अब क्या करना है हमने, लेमन जेस्ट, जस्ट मेक श्योर कि ये जो ग्रीन पार्ट है वही लगे इस पे, वाइट पार्ट ना हो। सही है। अच्छा, मैं अपने क्या करता हूँ, जो मेरा ग्रेटन है वो हो गया रेडी, इसको ओवन से निकाल देते हैं। प्रॉपर ये कलर जो आ गया है ना, इसका सिजल कर रहा है, ये ध्यान से निकालता हूँ बिकॉज इट्स वेरी हॉट। देयर यू गो। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा सा अगेन पार्सले, एंड मेरे पास यहाँ पर अनार है, थोड़ा सा अनार डाल देंगे, अनार के सीड्स थोड़े से, तो लुक गुड, प्रेजेंटेबल लगे थोड़ा, एंड थोड़ा कलर वेरिएशन भी आ जाए इसमें। अच्छा, यहाँ पर पुदीना है, थोड़ा कलर ब्रेक करेंगे हम। अच्छी से एक पत्ता मिल जाए, अच्छा प्रॉपर तरीके से इसको मैं साफ़ करूं, पानी जो इसका एक्सेस है ना उसको साफ़ करें। वैसे आज से जिसमें पता है अच्छा नहीं लग रहा, छोड़ देते हैं इसमें, एक सिंगल सर्विंग में लगा देते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब ये है, जाते जाते मैं आपको एक इन्फो देते चलूँ कि हम लोग आ रहे हैं लाहौर 29 और 30 अक्टूबर को, एंड आई एम रियली श्योर, आई एम रियली होपिंग कि आप सब आएंगे वहाँ, हमसे मिलेंगे। हमारी पूरी मसाला की टीम आ रही है, एंड वहाँ होगा लाइव कॉन्सर्ट। बिलाल सईद आ रहा है, इब्रारुल हक आ रहा है, एंड कॉन्सर्ट फॉर फ्री। आप लोगों को और क्या चाहिए। लाइव मसाला मुकाबला होगा वहाँ पर, लाइव कुकिंग होगी, सो प्लीज़ जॉइन अस। एंड अगेन हमारी दोनों रेसिपीज हो गई रेडी, वेजिटेबल ग्रेटन, लेमन बंट केक। मुझे एंड मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीक, एंड बिफोर दैट मसाला फेस्टिवल में। अल्लाह हाफ़िज़।